देखिए, क्लास 9वां का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 का आज प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तब जाके बनाएंगे। एक नंबर प्रश्न कहता है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है, Q बराबर नॉट जीरो। अब आप लोगों को पता होगा कि परिमेय संख्या क्या होता है ना। परिमेय संख्या वह ऐसी संख्या होता है जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। और P और Q पूर्णांक होता है। प्रश्न में ये कहा है कि जीरो एक परिमेय संख्या है या नहीं है। देखिए, जीरो को जो है हम 0/1 लिख सकते हैं, है ना। 0/2 लिख सकते हैं, इस प्रकार से और लिख सकते हैं, है ना। तो जब ये हम बट्टे में लिख सकते हैं, ये P हुआ और ये Q हुआ, है ना। P बटा Q के रूप में हम 0 को लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो, है ना। 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, है ना। एक नंबर प्रश्न बहुत ही आसान था। सिर्फ आपसे ये पूछा कि 0 जो है एक परिमेय संख्या है या नहीं, है ना। तो 0 को हम 0/1, 0/2 यानी 0 को बट्टे में हम लिख सकते हैं कोई संख्या, तो P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं। 0 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है ना। यदि आपसे पूछा जाए 0 क्या है, तो वह एक परिमेय संख्या है, उसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, है ना, क्योंकि ये प्रश्न कुछ अलग टाइप्स के हैं। ठीक, पहले देखिए, कहता है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ध्यान से देखेंगे और ये भी प्रश्न जो है बहुत आसान लगेगा, अगर नहीं समझेंगे तब तो भारी लगेगा। 3 और 4 है, संख्या कितना है, 3 और 4 है। इसके बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है ना। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संख्या क्या सब है, 3 और 4 है। A बराबर 3, है ना। दो संख्या है ना, एक को हम A मानेंगे और दूसरा को B मानेंगे। तो 3 और 4 ये आपसे कोई भी संख्या दे सकता है, 9 10, 8 9, 7 8, 20 21, कोई दिक्कत होगा नहीं होगा, सब एक ही जैसे बनेगा, केवल ध्यान दीजिए। और कितना परिमेय संख्या कहा, 6 परिमेय संख्या कहा, है ना। तो 6 परिमेय संख्या जितना कहेगा वो n मानेंगे। क्या मानेंगे, n मानेंगे। आपसे ये भी कह सकता है कि 10 परिमेय संख्या निकालिए, 12 परिमेय संख्या निकालिए, या 8 या 2 या 3, जो भी कहे वो क्या मान लेना है, n मान लेना है ना। और जितना भी कहेगा उसमें एक अपने मन से जोड़ देना है ना। एक क्या करना है, अपने मन से जोड़ देना, 7। n का मान क्या हो जाएगा, जो परिमेय संख्या कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे,
है ना। यस सर। एक बार फिर से समझ, दो संख्या कहेंगे, ए बराबर मानेंगे, बी बराबर मानेंगे, है ना। यस सर। एन बराबर आपको जितना कहेगा परमेय संख्या निकालना है ना, वो एन बराबर मानेंगे, प्लस 1 करेंगे। 10 कहेगा तो 10 प्लस 1 करेंगे, 11 हो जाएगा, है ना। चलिए अब बनाते हैं। ये 3 है तो 3 लिखे, यस सर। 3 गुने जितना परमेय संख्या कहेगा, है ना, ऊपर नीचे गुना करेंगे। n बराबर कितना आया, n का मान जितना आएगा ये दोनों संख्या को ऊपर नीचे गुना करेंगे। पहला संख्या कितना है, 3 है, तो 3 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे 7 से। 7 बटे 7 तिया 21 बटे में हो गया। दूसरा संख्या कितना है, 4 इसको भी किससे गुना करना है, 7 से। ऊपर नीचे दोनों, जैसे यहाँ पे किए। 7 चौक 28 बट्टे में 7। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। आपको देखो, दो संख्या कहेंगे, दोनों संख्या को n का जो मान होगा, 6 कहा तो 6 में 1 जोड़ेंगे, 7 कहेंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे, सिर्फ 1 जोड़ना है। और n का मान जो भी होगा उसको ऊपर नीचे गुना करेंगे, यस है ना। यस। अब देखो 3 बराबर 7 बटे 7, 7 तिया 21 बटे में 7, 7 चौक 28 और बटे में 7। अब बताइए, इसके बीच में कहता है परमेय संख्या, कहता है ना। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालना है। अब आप लोग बताइए, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या क्या सब है। 21 के बाद क्या आता है, 22 तो 22 बट्टे 7। 22 के बाद क्या आता है, 23 बट्टे 24 बटे 7। 24 बट्टे 7, 25 बटे 7। 26 बट्टे 7। 27 बटे 7। देखिए कितना हुआ, 6 गो। 6 हो गया ना। हाँ। ये परमेय संख्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, इस प्रकार से यदि कोई भी दे, है ना, तो शायद विश्वास है कि बन जाएगा। यस सर। क्या, पहला को ए मानेंगे, दो संख्या कहेंगे। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िएगा कि प्रश्न में क्या कहता है। यस सर। प्रश्न में कहा 3 और 4 के बीच, हो सकता है 9 10 बोले, 3 4 लगातार लेकिन बोलेंगे, 15 16 बोले, इस प्रकार से। ए बराबर 3, बी बराबर 4। एन का मान क्या होगा, आपको कहेगा निकालने के लिए 10 निकालिए या 12 निकालिए या 6 निकालिए या 2 निकालिए। तो n बराबर 6 प्लस 1 बराबर में 7। अब देखिए यहाँ 3 है, तो 3 बराबर 3 गुने 7 बटे 7 गुना करेंगे ऊपर नीचे, जो आएंगे ना ऊपर नीचे गुना करना है। तो 7 या 21 बटे में 7। 4 बराबर 4 गुने 7 बटे 7, 28 बटे 7। इसके बीच में अपने आप आ जाएगा, जो सब आएगा ना वो लिख देंगे, वो अपने आप हो जाएगा, है ना। अब तीसरा देखिए, तीसरा भी इसी प्रकार से बनेगा, है ना। यस सर। अब इसमें बट्टा दिया है तो कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए कहता है 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5, है ना। प्रश्न क्या कहा, 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5 के बीच 5 परमेय संख्या निकालना है। तो एक को मानेंगे ए बराबर 3 बट्टे 5 हुआ ना, और बी बराबर 4 बट्टे 5। कोई दिक्कत, दो संख्या दिया है आपके किताब में, 3 बट्टे 5 और 4 बट्टे 5। इसके बीच में 5 परमेय संख्या निकालना है। कितना परमेय संख्या, 5 निकालना है।
n बराबर 5। इसमें कितना जोड़ेंगे? एक। ऐसे मत बोलो, थोड़ा आराम से बोलो। 5 + 1 हुआ ना, 5 1 6 हुआ। अब देखिए, ये पहला संख्या है 3/5, जैसे यहाँ लिए ना 3/5, 3/5 गुने किससे गुना करेंगे? 6 से। ऊपर नीचे इधर देखो, 6/6, 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30 हुआ ना। फिर दूसरा संख्या लेंगे 4/5, 4/5 इसको भी गुना करेंगे 6/6 से, 6 चौक और 6 पंचे 30, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। अब देखिए, इसमें भी कुछ नहीं करना, इसी प्रकार से बनाना है ना। बट्टा है तो 3/5 हुआ गुने 6/6 हुआ, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। 4/5 है तो 4/5 लिखे गुने में 6/6, 6 चौक 24, 6 पंचे 30। अब इसके बीच में क्या सब है सो बताइए। 18 के बाद क्या आएंगे? 19/30। इसके बाद क्या आएंगे? 20/30, 21/30, उसके बाद 22, उसके बाद 23, है ना। अब देखिए, जो कट जाएगा ना उसको काट कर नीचे हम लिख देते हैं, और जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख देते। ये नहीं कटेगा। 10 दूना 20 और 10 तिया 30, 2/, देखिए 2/3 हुआ ना। फिर इसको ये भी काट देंगे, 3 सत्ते 21, 3 दाएं के 7/10, ये भी कट जाएगा। 11 दूनी 15 दूनी, और ये नहीं कटेगा। यहीं तक रहता आंसर, है ना। नहीं कटता। अगर कट जाएगा तो काट के भी लिख सकते, वैसे ये भी लिख सकते, है ना। तो ये बन गया कितना सवाल? 3 प्रश्न। चौथा है, चौथा देखिए, कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य और असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको जो परिमेय संख्या लिखाए होंगे, वास्तविक संख्या लिखाए होंगे, पूर्ण संख्या, है ना, वो सब याद रहेगा, तो चौथा आपको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, कहता क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है। पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या हुआ गिनती को संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या जो संख्या 1 से शुरू होता है ना। किससे शुरू होता है? 1 से, वो प्राकृत संख्या होता है ना। और एक पूर्ण संख्या, है ना। पूर्ण संख्या वो होता है, देखो, तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से शुरू होता है, और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है।
इसमें कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा? हो जाएगा। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब हुआ कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या जब रहेंगे ना तो वो पूर्णांक होंगे, है ना? और दोनों संख्या वो पूर्णांक रहेंगे। लेकिन पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? 0 से। तो जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या होगा, क्योंकि पूर्णांक में जो है धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है और पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक होगा। 0 1 2 3 4 माइनस तो होगा नहीं, तो ये असत्य हो जाएंगे। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगा। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकता है बट्टा में, -2/5 ऐसी भी हो सकता है, लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं हो सकता है। ये भी क्या हो जाएंगे? असत्य। तो 4 प्रश्न आपका हल हुआ। विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा।